अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सभी। और आज हम सीज़न 3 के अर्तुगरुल गाज़ी के एपिसोड 83 के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले एपिसोड में देखा होगा कि आलियार साहब शहीद हो चुके हैं और सादिन कोपैक सराय पर आ चुका था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने देखा कि कोई नहीं, तो फिर वो जनाजे की तरफ आने लगे। वहाँ वो सुल्तान से मिले। तो अब हम इसके बारे में आगे बताते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। इब्नुल अरबी आगे और जनाज़ा पीछे आ रहा होता है और वहाँ पर सभी कबीले वाले बहुत ही गमगीन होते हैं। और अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आलियार साहब एक बहुत ही अच्छे सरदार थे और उन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में दी है, यानी वो शहीद हो गए हैं। उसके बाद असलहान अपने भाई के बारे में अच्छी बातें बताती हैं और कहती हैं कि मेरे भाई अपने बाद मुझे ये ज़िम्मेदारी देकर गए थे और मैं इस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। उसके बाद असलहान रोने लगती हैं और फिर वालिदा हाइमा खानम के पास आ जाती हैं। और वहीं दूसरी ओर किले के सिपाहियों में से एक सिपाही वैसुलस के पास जाता है और कहता है कि हमने जाफदार कबीले के पास एक जनाजा जाते हुए देखा है। और वैसुलस बहुत ही खुश हो जाता है। और उसके बाद सादसिन कोपैक भी आलियार साहब के जनाजे के पास पहुंचते हैं और वहां पर अफसोस करते हैं। वहां पर उनकी मुलाकात सुल्तान अलाउद्दीन से हो जाती है और वो एकदम देखकर उन्हें चौंक जाते हैं, लेकिन सुल्तान उनसे इशारों में कह देते हैं कि अभी कुछ बोलना मत, तो वो वहाँ पर बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सभी लोग जनाजे की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर अर्तुगरुल गड्ढे में कूदकर कब्र बनाने लगते हैं। आलियार साहब एक अजीम जंगजू थे और उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को बचाने की वजह से अपनी जान दे दी थी। वहीं दूसरी ओर हलीमा, बानोचिजेक और हफ्सा खातून बैठी हुई होती हैं। तो वहीं पर भागते हुए गुंदूज़ आता है और गुंदूज़ कहता है कि वालिदा, ये जो मेरा भाई तो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, ये मेरे साथ खेलता भी नहीं है, बस सोता रहता है। तो हलीमा उनको समझाती हैं कि बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम भी ऐसे। उसके बाद हलीमा खातून गुंदूज़ से कहती हैं कि जाओ बेटा, तुम बाहर जाकर घूमो। फिर उसके बाद हलीमा खातून अब सोच में पड़ जाती हैं और अपने बचपन की सोचने लगती। तो उनको याद आता है कि एक कनीज़ उनके बाल संवार रही होती है। वहीं पर उनके चाचा अलाउद्दीन आ जाते हैं, लेकिन वो जब उनके सिर्फ चाचा थे, सुल्तान नहीं थे। वो उनको अच्छी तरीके से याद आ जाता है। उसके बाद दूसरी ओर हाइमा खानम असलिहान को चुप कराती हैं। वहीं पर सादुद्दीन कोबैक आ जाता है, तो फिर हाइमा खानम वहाँ से उठकर चली जाती हैं। सादुद्दीन कोपैक असलिहान से कहते हैं कि मुझे बहुत ही अफ़सोस है कि तुम्हारा भाई शहीद हो गया। असलिहान भी रो रही होती है। तो कोपैक कहता है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो। असलिहान कहती है मेरे भाई के जाने के बाद मैं अपना कबीला नहीं छोड़ सकती। लेकिन कोपैक कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। उसने कि वो वादा मैंने जब किया था जब मेरे बाबा मौजूद थे और मेरे 2 भाई थे, जिसमें से एक हलाल हो गया और एक शहीद। लेकिन अब मैं ही बची हूँ इस कबीले की। तो और आलियार साहब ने मुझसे कहा था कि मेरे बाद ये कबीला तुम सँभालोगी, तो ये कबीला मैं सँभालूँगी। तो कोपैक कहता है जब तक जिरगा नहीं लगता, जब तक तो तुम इस कबीले को सँभाल सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लेना। असलिहान कहती है कि नहीं, मैं अब पूरी ज़िंदगी इसी कबीले में गुजारूंगी। कोपैक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम एक औरत होकर कबीला नहीं संभाल सकती। असलिहान कहती है कि बुरे वक्त में हाइमा खानम ने भी पूरा कबीला संभाला था, तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती। कोपैक अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है कि हाँ, शायद तुम ये सब अपने दुखी होने के वजह से कह रही हो। ये कहकर कोपैक वहाँ से चले जाता है। वहीं वेसेलस निकोलस से कहता है कि अगर एकतरीना पता लगा ले कि अबू मंसूर ही सुल्तान है तो फिर मज़ा आ जाए। निकोलस कहता है कि जी ज़रूर पता लगाएगी और हमारा काम आसान कर देगी। वहीं दूसरी ओर सारे जंगजू और सिपाही बहुत ही गमगीन होते हैं और बहुत ही उदास बैठे हुए होते हैं। वहीं पर तुर्गुत और बमसी आते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं भाइयों, आप सभी लोग उदास मत हो। आलियार साहब हमारे भी सरदार थे और हम भी गमगीन हैं। लेकिन अगर आप सभी इतने उदास होकर बैठेंगे तो फिर आगे का उनका इंतकाम कौन लेगा। इतने में इब्नुल अरबी आ जाते हैं और वो सभी को समझाते हैं और सहारा देते हैं।
کہ اعلیٰ صاحب کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ وہیں دوسری اور حلیمہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہاں پر حائمہ خانم آ جاتی ہیں اور حائمہ خانم بہت ہی غمگین ہوتی ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ کیا ہوا؟ حائمہ خانم کہتی ہیں عالیار میرے بیٹوں کے جیسا تھا، جیسا ارطغرل اس کو بھائی سمجھتا تھا میں بھی اس کو اپنا بیٹا سمجھتی تھی۔ اور پھر حلیمہ ان کو سہارا دیتی ہیں اور سمجھاتی ہیں۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان حائمہ خانم سے کہتی ہیں کہ والدہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حائمہ خانم کہتی ہیں جی بیٹی بولو۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ والدہ جو ابو منصور بن کے آئے ہیں وہ ابو منصور نہیں بلکہ سلطان علاء الدین ہیں۔ یہ سن کر حائمہ خانم چونک جاتی ہیں، پھر حلیمہ سلطان ان کو یقین دلاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ آگے کی اور بھی ایپیسوڈ پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔